बड़ा ही सुंदर ये श्लोक है। और इसके शुरू में और लास्ट में इसके तात्पर्य में हमारे सीखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत को प्रकट किया गया है। तात्पर्य में जैसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान को भक्ति योग के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, मानसिक चिंतन के निजी प्रयास द्वारा नहीं। और लास्ट में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य के, इसके पूर्व के मनुष्य भगवान की सेवा कर पाए या उन्हें यथारूप जान पाए, उसे भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है। भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है। और क्या लिखा है, मानसिक चिंतन के निजी प्रयास द्वारा नहीं जान सकते। और ये जो दोनों ही प्रिंसिपल है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक को इंडिकेट करते हैं, जो कि श्रील रूप गोस्वामी जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं। वो कौन सा श्लोक है? उत्साह निश्चया धैर्य तप तप कर्म प्रवर्तना संग त्याग सतो वृत्ते षड्विधा प्रीत्या भक्ति प्रसिद्धति। तो उत्साह निश्चय धैर्य के साथ हमें लगना है। और शुरू में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसको हम लोग केवल मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा नहीं जान सकते, अपने बल पे हम भगवान को नहीं जान सकते। तो इसी जब ब्रह्मा जी ने प्राकट्य हुआ, उन्होंने देखा कि वो एक कमल के पुष्प के ऊपर बैठे हुए हैं और आसपास कुछ नहीं उन्हें समझ में आ रहा, तो वो अपने पुष्प से नीचे उतरने का कोशिश करते हैं और नीचे कंटिन्यूअस जाते जाते हैं, लेकिन उनको उसके डंडी का, कमल के पुष्प की, उसका एंड नहीं मिलता है। जब ब्रह्मा जी अपने पुष्प पे बैठ के चारों ओर देख रहे थे तो उनका एक सर चार सर बन जाते हैं कि तुम देखो चारों दिशाओं में चार सर के थ्रू इतना स्किल्स हो जाता है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते कि ये सब हो क्या है। और उस ये सब होने के बाद जो उनके लिए युग धर्म था तपस्या, वो तपस्या के प्रोसेस में लग जाते। और तपस्या के प्रोसेस में लगने के बाद जो है, ये नहीं कि आज तपस्या के प्रोसेस में लगे और 10 मिनट के बाद उनको आत्म साक्षात्कार हो गया या कुछ घंटों के बाद आत्म साक्षात्कार हो गया। 100 दिव्य वर्ष तक उन्होंने तपस्या किए और उसके बाद जब उनको आत्म साक्षात्कार हुआ तब वो समझ पाए कि व्हाट इज व्हाट, क्या चीज क्या है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या बताई गई है कि प्रतीक्षा करनी है। तो हमारे को जो है ये धैर्य का गुण अपने अंदर डेवलप कर। हम जो है रामायण में कथा सुनते हैं किस तरह से जो है भगवान आए थे किसके यहाँ पर, जिसके जूठे पेड़ भगवान ने खाए थे, क्या नाम था? क्या नाम था? शबरी। शबरी, यस यस, शबरी। तो जब शबरी जी के जो गुरु हैं उन्होंने उनको आदेश दिया था कि आप जो है यहाँ बैठ के आप भगवान का भजन करो और भगवान एक दिन आपके यहाँ पर आएंगे। भगवान आएंगे, राम आएंगे आपके। सारे उनके गुरुजन वगैरह सब अपने धाम, भगवान के धाम को चले गए थे, केवल शबरी एकमात्र बच गई थी वहां पे। तो शबरी रोज क्या कर रही थी, रोज जो है अपने घर को सजाती थी, फूल लाके, फल फूल लाके घर को सजाती थी और घर सजा के वेट करती थी कि आज जो है भगवान आए, लेकिन भगवान नहीं आए। फिर अगले दिन दोबारा उसी एंथुजियाज्म से वो घर को सजाती थी फूल लगा के, लेकिन भगवान नहीं आए। फिर अगले दिन फिर लगाती थी, लेकिन भगवान नहीं आए। अब सोचो कितना बड़ा प्रोसेस है ये। इतना अकेली एक बूढ़ी औरत जाती है जंगल से, एक एक फूल फल चुनती है, लाती है, घर को सजाती है, फीस्ट बनाती है, तैयार करती है और बाद में शाम को सब हटा के साइड कर देती है। फिर अगले दिन फिर लगाती है, सेट करती है, साइड कर देती है। तो ये अपने आप में इतना ज्यादा पेशेंस वाला एक्टिविटी हो गया जो शबरी ने की।
सोचो क्या लेवल होगा। और करते 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 एक दिन जाके किसी दिन भगवान राम आए, तो उन्होंने जो है पेशेंस अपने अंदर बना और प्रोसेस में लगे रहे। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हम लोग शास्त्रों में देखते हैं जहां पर उत्साह की भी जरूरत है, निश्चय की भी जरूरत है और धैर्य की। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, उत्साह, निश्चय और धैर्य के। तो ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है, ये कुछ मेंटल स्पेकुलेशन का प्रोसेस नहीं है कि हम लोग मानसिक चिंतन के द्वारा इसको कर सकते हैं, या कई बार हमारा ये बहुत ज्यादा हम लोग इमेजिनेटिव हो जाते हैं या बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते हैं। हम लोग मन में बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होता है, उतना नहीं होता है जितना हम लोग मन में बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, ड्रीम लैंड में रहते हुए। तो भक्ति इस तरह का प्रोसेस नहीं है। भक्ति कैसा प्रोसेस है? भक्ति क्या है? ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो भक्ति क्या है? इसमें हमें अपने आप को कल्टीवेट करना है, अपने आप को कल्टीवेट करना है और दूसरे को कल्टीवेट करना है। अब जब जैसे ये वर्ड बोला कि हमें अपने आप को कल्टीवेट करना है, तो मतलब इसके अंदर जो है पूरा का पूरा एक्टिविटी इन्वॉल्व हो गया। जैसे अगर आपको बोला कि आपको इस खेत को कल्टीवेट करना है, तो अब आप खेत को कल्टीवेट केवल आंखों से देख के तो कर नहीं सकते। हम महाविष्णु तो है नहीं जो मया दक्षिण प्रकृति सुवेते सचराचरम हो जाए, वो तो है नहीं। हमें क्या करना होगा? हमें पूरा का पूरा एक्टिविटी करना होगा। वहां पे उसको खेत को पूरा उसको हल चला के उसको बराबर करना होगा, उसमें खाद डालना होगा, पानी डालना होगा, बीज डालना होगा, उसको ध्यान रखना होगा, उसको अलग अलग वीड से बचाना होगा, अलग अलग पशु पक्षियों से बचाना होगा। कल्टीवेट करना मतलब कितनी सारी एक्टिविटी। वैसे ही जब हम खुद को जब हम भक्ति में कल्टीवेट कर रहे हैं या किसी और डिवोटी को, नए लड़के को, किसी स्टूडेंट को कल्टीवेट कर रहे हैं भक्ति में, तो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। तो भक्ति अपने आप में कोई जो है एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो कि खाली बैठी है। इसीलिए हमारा जो कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है भक्ति का, वो कौन सा प्रोसेस है? वो नवता भक्ति का प्रोसेस है, जहाँ पे हम श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चना, भगवान के प्रति शरणागत होना, इस तरह से कई सारे प्रोसेसेस को कल्टीवेट करते हैं सब। और जब ये प्रोसेसेस में हम लोग कंटिन्यूअसली लगते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारा जो भक्ति लता का जो बीज है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इन सब में से वो कौन सा है? श्रवण का प्रोसेस। क्यों श्रवण का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग श्रवण करते हैं, श्रृणवताम सुकथा कृष्णा श्रवण की, वो हमारे जितने भी हृदय की जो गंदगी है वो साफ होने लगती है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वाण। जितना चित्त रूपी दर्पण के ऊपर धूल जम गई है, पहले उसकी सफाई होती है। ये देखिए, जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि भक्ति करने के बाद भी हमारे को जीवन में सुख नहीं मिल रहा है। इतने साल हो गए भक्ति करते हुए लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं हुई। और बहुत सारे लोग हैं बाहर, भली भक्ति नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको आनंद की अनुभूति, वो सुखी है अपने जीवन में, सेटिस्फाइड है। उनके आप आपस में फैमिली में जो है लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा भक्ति में आने के बाद भी फैमिली में लड़ाई झगड़ा है, वो अपने आपस में सब सुख से रहते। कई बार हम लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, मेरी मम्मी भी इस तरह की बातें बोलती हैं, तो फिर मैं उनको यही चीज बोलता हूँ, देखो अभी ये जो प्रोसेस है भक्ति का वो कैसा है? ये चेतो दर्पण मार्च। हम जो अभी हरि नाम ले रहे हैं, ये अभी हमें आनंद नहीं देगा। अभी क्या कर रहा है? ये जितने भी जो गंदगी है पहले उसको साफ।
अभी हमारे ऊपर बहुत सारी गंदगी लगी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अलग अलग तरह की गंदगी लगी हुई है। तो पहले हमें इसको क्लीनिंग करना है। तो जैसे जैसे हरि नाम लेंगे पहले इसको क्लीनिंग करेंगे, और फिर उसके बाद जो है नाम जो है आपको जो स्पिरिचुअल एक्सटेसी देगा। लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मात्रा में स्पिरिचुअल एक्सटेसी को अनुभव करता है। अगर वो स्पिरिचुअल एक्सटेसी को अनुभव नहीं कर रहा होता तो वो आज भक्ति में नहीं टिका होता, लेकिन कर रहा है अनुभव। अब कौन कितना कर रहा है वो उसके अलग अलग लेवल पे डिपेंड कर रहा है। हमारे पास उदाहरण है शिला प्रभुपाद का, महाराज का, और अलग वरिष्ठ आचार्यों का, जयपताका महाराज का एग्जाम्पल है, जो इतना वरिष्ठ आयु होने के बाद भी इतना हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के बाद भी किस तरह से लगे हुए हैं। दैट मीन्स प्रोसेस में तो पावर है। अब हमारे केस में क्या हो रहा है, अभी हमारा ये गंदगी साफ हो रही है, तो अभी हमें जो है धीरे धीरे इस प्रोसेस में लगे रहना है, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ। और जैसे जैसे गंदगी कम होती चली जाएगी उतना हमें अच्छे से सुनाई देता चलेगा, उतना हमें अच्छे से एक्सटेसी फील होती चली जाएगी। तो ये इस तरह से प्रोसेस चलेगा। अब इसके लिए जो है श्रील प्रभुपाद और बाकी कई सारे डिवोटीज ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है बैम्बू का। आपने पहले सुना होगा ये एग्जाम्पल बैम्बू का, कि जब बैम्बू की खेती की जाती है तब जो बैम्बू जो है पहले 4 साल तो वो बिल्कुल भी नहीं उगता है। आपने जो है उसका जो बीज जब ग्राउंड में डाल दिया तो पहले 4 साल तक आपको उसको केवल खाद और पानी देते रहना है। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको लगेगा भी नहीं कि अरे कुछ हो भी रहा है कि नहीं, वो बीज खराब तो नहीं हो गया। फिर जो है जैसे वो उसका जब वो 5वां साल आता है तो वो थोड़ा सा ग्रो होता है, और उसके बाद इमीडिएट विद इन 3 से 4 महीने में के जो सीजन में ही उसका हाइट 80 फीट तक पहुंच जाता है। और अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कई बार ये जो बैम्बू है ये एक दिन में 1-1 फीट तक उग जाता है, लंबा हो जाता है। तो ये जो उसने जो अपने जो 4-5 साल लगाए थे, ये कहाँ पे लगाए थे? उसने लगाया था अपने आप को जो है ग्राउंड में स्थित करने के लिए। और जैसे जैसे वो ग्राउंड में स्ट्रांग होता चला गया उसको जो है पकड़ बन गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो शूटअप हुआ उसने अपना फॉर्म ले लिया। वहीं पे उसके आजू बाजू जो बाकी जो पेड़ पौधे थे, जो बीज डालने के जो है कुछ दिन के बाद ही उग गए थे, वो उतने के उतने रह गए, ये उनसे 1000 गुना हाइट का ऊपर। तो हमें जो है उत्साह रखना है, निश्चय को रखना है और धैर्य को बनाना है। तो बिना इस उत्साह के हम जो है कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हम बिना उत्साह के भौतिक जगत में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है, कोई आर्टिस्ट है, हर व्यक्ति को उत्साह की जरूरत है, एंथुजियाज्म की जरूरत है। और इस एंथुजियाज्म से क्या होगा, वो जो है अपने काम को अच्छे से कर पाए, वो अपने काम को अच्छे से कर पाए। और अब देखिए ग्रोथ कैसे होता है। जब अगर आप बाहर जॉब भी करते हैं तो जॉब में ग्रोथ कैसे होता है, क्योंकि कुछ काम जो है आपको जॉब में प्रिस्क्राइब होता है कि आपका ये जो है 9 to 5 का जॉब है, ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये 1 2 3 4 5 ये 5 काम आप। अब आप उन 5 कामों को बहुत अच्छे से करते रहो, लेकिन उन 5 कामों के बेसिस पे आपको प्रमोशन नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन आप जब तक कर रहे थे तब तक जो है आप केवल और केवल उतना ही काम कर रहे हो जिसका आपको तनख्वाह मिलता है। लेकिन जब आप कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो तब क्या होता है, तब जो है आपको जो है विशेष कृपा मिलती है और आपका बॉस आपको प्रमोट। वैसे ही हम भक्ति में कर तो रहे हैं,
हमने जब प्रॉमिस किया था दीक्षा के समय कि हम जो है 16 माला करेंगे, एकादशी में 25 माला करेंगे और 4 नियम का पालन करेंगे। जब हमने गुरु को प्रॉमिस किया था दीक्षा के समय, तो गुरु ने बोला ठीक है, तुम जो है 16 माला ध्यान से करो और 4 नियम का पालन करो। इतना करोगे तो जो है तुम जो है भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता है, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। प्रचार की सेवा में जुड़ना पड़ता है, बाकी प्रोग्राम्स में जुड़ना होता है, रीडिंग हियरिंग को और स्ट्रॉन्ग करना होता है, दूसरों को भक्ति में जोड़ना होता है, कुछ एक्स्ट्रा करना। और जैसे हम लोग महाराज के केस में देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते करते उन्होंने सब कुछ करके दे दिया। जैसे अभी हम लोग व्यास पूजा में देख रहे थे कि महाराज ने अभी तक टोटल कितना मंदिर बनवाए। तो गुरु महाराज जो है गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने इस्कॉन में अभी तक जो काउंटेड हैं, तो गुरु महाराज ने जो है इस्कॉन के अंदर 225 मंदिरों का निर्माण करा। बनवाए 225 मंदिर बने। तो प्रभुपाद ने बोला कि मंदिरों का निर्माण करना है, तो अगर 1-2 मंदिर का निर्माण होता तो भी रिजल्ट वही होता, लेकिन महाराज उसको कुछ और करते करते कहाँ लेवल पे ले। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो चल रहा है, तो फिर उसको जो और कराते वर्ल्ड में नंबर 1 पे लेके आ गए। इस तरह से आप देखिए कि प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन बढ़ाना है, बढ़ाते बढ़ाते मोदी से प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन और बड़े बड़े लोगों से जो है प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन करवा दिया। तो और कराते कराते देखिए कहाँ किस लेवल पे लेते हैं। तो ये जो है यहाँ से हमें थोड़ा सीखना चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने चाहिए। अब ये जो एंडिएवर हम लोग भक्ति में कर रहे हैं, ये जो एंडिएवर्स है, ये जो इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस के साथ किए जाते हैं। उत्साह का मतलब केवल एनर्जी दिखाना नहीं है, उत्साहित तो बंदर भी है, लेकिन इंटेलिजेंस की कमी है। तो हमें जो है साथ में इंटेलिजेंस को भी लगाना है, और जब हमारा उत्साह इंटेलिजेंस के साथ कंबाइन होके भगवान की सेवा में लगेगा, तब वो जो है हमें बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ाएगा। लेकिन हम जो है जल्दी के चक्कर में जो है पेशेंस को अपनाना ना भूल जाए, पेशेंस को रखना हम ना भूल जाएं। इस चीज का हमें ध्यान रखना। One should not become impatient in Krishna consciousness. तो हर चीज के लिए टाइम लगता है, हर प्रोसेस में टाइम चाहिए, और वो टाइम अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा, चीजें कच्ची रह जाएंगी। जैसे अगर हम बोले कि हम जो है खाना बनाएंगे और हम हर चीज को जल्दी तेज आंच पे बना देंगे सब्जी को, तो क्या होगा, सब्जी कच्ची भी रह जाएगी, उसमें टेस्ट भी नहीं आएगा, मेहनत भी पूरी लग जाएगी, उसमें रिसोर्सेज भी पूरे लग जाएंगे, लेकिन उतना रिजल्ट उसमें नहीं है। और साथ में हमें कॉन्फिडेंस की भी जरूरत है। हमें उत्साह भी रखना है, पेशेंस भी रखना है, निश्चय भी करना है। निश्चय का मतलब डिटर्मिनेशन भी है, निश्चय का मतलब कॉन्फिडेंस भी है, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। कॉन्फिडेंस किस पे होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए कि ये जो हमारा जो प्रोसेस है ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोसेस है। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए गुरु पे आचार्यों के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उन्होंने हमें बिल्कुल सही चीज दी है और वो हमारे जो है हर तरह से रक्षा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब मैं इस प्रोसेस में लगूंगा तो भगवान कह रहे हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान मुझे बुद्धि देंगे आगे। तो जब हम इस तरह से कॉन्फिडेंस को निश्चय भी बना के चलेंगे तब जो है आगे। तो इसीलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य की जरूरत है। हर प्रोसेस के लिए टाइम लगता है।
कोई भी व्यक्ति एक दिन में भक्त नहीं बन जाता। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम सब यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं। कोई किसी का एज आपसे 5 साल 10 साल बड़ा होगा, किसी का एज आपसे 15 साल छोटा होगा, लेकिन हर कोई जो है भक्ति में लगा हुआ है। कई बार आप देखोगे जो आपसे जो है एज में जो है कुछ साल छोटा है, लेकिन वो आपसे भक्ति में बहुत आगे होगा। कोई आपसे कुछ साल बड़ा है, लेकिन वो आपसे भक्ति में उतना आगे नहीं है। तो भक्ति जो है वो एज का प्रोसेस नहीं है। जैसे एक सिंपल ग्रॉस एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मैं हूँ और चक्रवर्ती प्रभु जी। चक्रवर्ती प्रभु जी और मेरे में केवल 10 साल का डिफरेंस नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आज प्रभु जी जिस तरह से इतने अच्छे तरह से हर जगह प्रचार कर रहे हैं, मैं भी ऐसा प्रचार 10 साल के बाद कर पाऊंगा, और जितने ध्यान पूर्वक वो आज जब कर पा रहे हैं, ऐसा जब मैं आज से 10 साल के बाद मैं भी कर पाऊँ नहीं। वो हम दोनों में केवल 10 साल का अंतर नहीं है एज में, हमने जो है कई सारे जन्मों का अंतर है कि वो जो है वो कितने ही सालों से जो है उन्होंने जन्मों से भक्ति की है, उसके फलस्वरूप आज वो जो है बहुत सारा प्रचार कर पा रहे हैं। उनका कैपेसिटी बहुत बड़ा हुआ है, वो कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को साथ में हैंडल कर रहे हैं। तो ये जो है प्रोसेस केवल एज से नहीं आएगा कि मैं जो है आज से 50 साल बाद जो है गुरु महाराज के जैसे जो है 225 मंदिर बना के पूरी दुनिया में प्रचार कर, नहीं। ये एज का प्रोसेस नहीं है, एज से नहीं हो रहा है ये सब काम। आपका जो है भक्ति में क्या स्टेज है, जो आप पूर्व जन्मों में क्या भक्ति करते हुए आए हो, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, कई बार हम लोग जो है सीनियर्स को तो ठीक है समझ लेते हैं, लेकिन अपने जो आसपास के जो इक्वल में जो भक्त होते हैं, अरे ये कैसे मेरे से आगे निकल, हम लोग हर किसी की सुन लेंगे, लेकिन जो साथ वाला जो भक्त है हम उसकी नहीं सुन पाएंगे, या जो हमसे जो जूनियर भक्त था उसके नहीं सुन पाएंगे। लेकिन हर कोई जो है वो अपनी अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। भले कोई व्यक्ति आप हमसे जो है भक्ति में बाद में आया है, जैसे अगर हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो आप जो है दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं रिक्शा में, और आप जो है चलते चलते इंदौर तक पहुंच गए हैं रिक्शा में, बस दूसरा वाला व्यक्ति अभी दिल्ली में ही है, आजकल पीछे रह गया। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो प्लेन में बैठ के आ रहा है, तो वो जो है वो 2 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाएगा, और अभी आपको 3 दिन और लगेंगे बॉम्बे पहुंचने। तो भले वो आप इंदौर पहुंच गए हैं रिक्शा में बैठ के, वो अभी दिल्ली में ही है, तो आप कह सकते हो वो मेरे से पीछे है, लेकिन वो व्यक्ति जो प्लेन में बैठ के आ रहा है तो आपसे आगे पहुंच जाएगा। हमें नहीं मालूम है कौन किस गति से चल रहा है, कौन कितना भक्ति पुराना करके आया है, तो इसीलिए हम जो है ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो क्या करें, अब टाइम, हर प्रोसेस के लिए टाइम देना। एक और ग्रॉस एग्जांपल आपको देते हैं कि जैसे सपोज करो एक लड़की की शादी, आज जो है शादी हुई, तो अगले दिन उसकी सास बोलती है ए चल बच्चा दे, तो वो बहू बोलती है अरे मैं कोई पेट में लेके थोड़ी ना घूमती हूँ जो बच्चा दे, वो तो होगा धीरे धीरे करके, और बच्चा होने के लिए टाइम लगता है, साल भर का आपको वेट करना पड़ेगा तब जाके होगा, पेट में लेके थोड़ी ना घूमते। पूरा वो प्रोसेस है वो उसको कल्टीवेट होने का। वैसे ही हम लोग जब भक्ति में आए हैं तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति का स्टेज है आएगा, अनर्थ निवृत्ति अपने आप में एक बड़ा भारी स्टेज है। अभी तो हम लोग भजन क्रिया में धीरे धीरे लग रहे हैं, करते करते जो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज आएगा उसमें जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आएगा, उससे निकलते निकलते तब तो जाके निष्ठा के लेवल पे पहुंचेंगे, तब तो जाके रुचि आसक्ति भाव प्रेम के लेवल पे आएंगे। पहले इसको तो पूरा कर लें। तो ये जो है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक और आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे और ये जो प्रोसेस में जो कई बार हमें लगता है जो ढिलाई आ रही है, जो रुक रहा है,
ये जो हमें जो टाइम देना होता है ना, ये जरूरी होता है। ये मैं ऑब्जर्व किया जब मैं स्कूल में था। तो वो जो स्कूल में जो हम लोग पढ़ते थे, तो वो वाला एग्जाम्पल मेरे को बाद में समझ में आया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हम लोग साइंस में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे केमिस्ट्री के अंदर। उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि पानी को हम बॉईल करते हैं। अभी जैसे रूम टेम्परेचर वाटर, तो रूम टेम्परेचर वाटर कितना डिग्री का होता है? 20, 22, 25 डिग्री, 30 डिग्री वाटर होता है। अब आप जो है क्या करते हो, पानी को बॉईल करने के लिए लगा देते हैं। तब क्या होगा, हमने उसमें टेम्परेचर के लिए अपने उसमें थर्मामीटर लगा देते हैं। तो क्या होता है, उसका जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू, 30, 35, 40, 45, 50, 50, 60, 70, 80, 90, टेम्परेचर फटाफट फटाफट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। लेकिन एक बड़ी अद्भुत चीज होती है जब वो टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुंच जाता है। जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुंच जाता है, तब क्या होता है, तब उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है केमिस्ट्री में। जब पानी बॉईल कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जब 100 डिग्री हो जाएगा, भले ही आपने नीचे से अग्नि लगाई हुई है, फायर चल रही है, हीट आ रही है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो कहाँ जा रही है एनर्जी? वो जो सारी एनर्जी थी जो पानी में आप दे रहे हो, गई किधर? तो वो जो एनर्जी है पानी में कहाँ गई? वो गई एनर्जी में उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने, जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के। और जैसे ही पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन ब्रेक होता है, पानी भाप बनना शुरू होता है। तो अब जो है एनर्जी कहाँ यूज हो रही है? जो पानी के जो पार्टिकल्स आपस में आसक्त है ना, उनको अनासक्त करने के लिए यूज होती है। वैसे ही आज जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग जब शुरू में आते हैं भक्ति में तो बहुत जल्दी 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 ग्रो करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हमें लगता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, अब ग्रोथ नहीं हो रही जैसी पहली होती थी, तो हमारा उत्साह कम। लेकिन नहीं, ये जो अभी जो प्रोसेस है, ये आपको एक्सटर्नली ग्रो करने के लिए नहीं है, आपको इंटरनली अनासक्त बनाने, हमारे जो इंटरनली जो प्रॉब्लम्स है, अलग अलग अनर्थ है, उसको खत्म करने के लिए ये जो है एनर्जी जा रही है। तो अब यदि हम इस स्टेज पे आके रोक देंगे तो क्या होगा, ये जो इंटरनली जो हमारा जो इम्प्रूवमेंट हो रहा था वो रुक जाएगा। और जैसे जैसे ये रुकेगा तब क्या होगा, हम जो है दोबारा से गिर जाएंगे। इसीलिए हमें महाराज बार बार क्या बोलते हैं, ट्राई एंड ट्राई एंड यू विल सक्सीड एट लास्ट। इसीलिए जो है कंटिन्यूअस इस प्रोसेस में लगे रहो और आपको जो है अंत में जरूर से सफलता, इसलिए महाराज ये स्टेटमेंट। लेकिन कई बार हम जो है इस प्रोसेस को धीरे भी कर देते हैं। धीरे कैसे कर देते हैं इस प्रोसेस को? हम धीरे कर देते हैं इसके अंदर जो है इनहाइबिटर्स डालते। इनहाइबिटर क्या होता है? इनहाइबिटर जो है वो चीजें हैं जो हमारे प्रोसेस को स्लो कर। तब अब उत्साह निश्चय धैर्य तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसके साथ में बड़ा इम्पोर्टेंट था संग त्यागो सतो वृत्ते, जो है असंग को त्यागना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। इसीलिए महाप्रभु क्या बोलते हैं, असत संग त्यागा ए वैष्णवाचा, असत संग को त्यागो, यही जो है वैष्णव का आचार। और इसीलिए जो है हमारे आचार्यों ने बोला है कि जब हम मध्यम अधिकारी कि जैसे प्रचार करते हैं, मध्यम अधिकारी को जो है 4 चीजें मेंटेन करना होता है। क्या होता है मध्यम अधिकारी को? मध्यम अधिकारी को जो है भगवान से प्रेम करना है, उसको जो है भक्तों के साथ मैत्रीपूर्ण रिलेशन बनाना है, जो इनोसेंट है उन लोगों को जो है प्रचार करना है, और जो ग्रॉस एनवियस लोग हैं उनसे हमें बचना है। और अगर हम जो है ये जो ग्रॉस अथीस्टिक एनवियस लोग हैं उनसे नहीं बचेंगे, उनके संग से नहीं बचेंगे,
तो क्या कर रहे हैं हम, जो है अपना साथ ही गलत काम। इसलिए कई बार हम ये सोच रहे हैं कि अरे अगर हम इनको प्रचार नहीं करेंगे तो कौन इनको बचाएगा, कौन इनको प्रचार करेगा। तो हम क्या होते हैं, खुद प्रचार होके आ जाते हैं। तो उससे हमें बचना। और ये इस चीज के ऊपर जब आप 11th कैंटो पढ़ेंगे भागवतम का, 11th कैंटो 2nd चैप्टर, जहाँ पे निमि महाराज प्रश्न पूछते हैं नव योगेंद्र से, तो ये जो प्रश्न है इसका जो सेकंड प्रश्न उसमें आता है, उसका आंसर पे ये सब डिटेल्स है। वहां पे जो है ये उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा है। और वहां पे बोला गया है कि असत संग से बचना। आप जाके इन असत लोगों को प्रचार करोगे तो ये जो है आप खुद ही गलती कर सकते। और ये गलती मैं खुद भी किया, मैं खुद अपने साथ ये गलती किया। कई बार ऐसा हुआ कि मैं जो है अपने ऑफिस के कुछ लोगों को प्रचार किया। अभी वो जो व्यक्ति था वो काफी ज्यादा लस्टी था और उसके बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये वो दुनिया भर की चीजें। अभी मेरे को भी अलग पेज था, मैं भी जाके उसको प्रचार कर दिया। और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जो उसका जो चीजें थी, उसका जो कॉन्शियसनेस था मेरे अंदर भी आने लग गया। मेरा भी चेतना जो है खराब हो गया। शुरू में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी वजह से मेरा चेतना खराब हुआ। और फिर उसके बाद एक दिन जब मैं महाराज के साथ बैठा हुआ था, महाराज बोले, राम हरि, हाउ आर यू डूइंग स्पिरिचुअली। तो फिर मैं बोला, अगर गुरु सामने से खड़े होकर पूछ लिया तो मैं क्या करूं। मैं बोलता, महाराज आई एम नॉट गुड। तो महाराज बोले, क्यों, व्हाट हैपेंड। मैं कुछ बोला नहीं। फिर महाराज अपनी तरफ से बोल दिए, इज इट बिकॉज ऑफ द गर्ल्स आर इन योर ऑफिस। तो फिर मैं रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर उसके बाद महाराज जो है मेरे को अपने अलग रूम में लेके गए और फिर सब खट 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 पूरा डिटेल खोले, क्या हुआ क्या हुआ, कैसे क्या है। और अगले 7 महीने महाराज जो 7 बार आए होंगे और 7 महीने महाराज जो है इसको कंटिन्यूअस डिस्कशन को लेके, जिस पॉइंट पे रोकते थे अगले महीने उसी पॉइंट से आके स्टार्ट कर। मैं फिर देखा उस टाइम के बाद वो लोग सारे के सारे गायब हो गए, सबका जॉब चेंज हो गया, सब चले गए। तो जब हम जो है प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, गुरु के कार्य में निकल रहे हैं, और फिर उसके बाद जब हम इस तरह से असत संग में पड़ जाते हैं तो गुरु को टेंशन लेना पड़ता है, चलो उसको वापस रास्कल को बचा के। तो गुरु का जो है एजिटेशन बढ़ता है, उनका रोल कम है, अननेसेसरी प्रेशर। तो वैसे ही हम लोग कई बार जब हम प्रचार करने जाते हैं तो खुद ही प्रचार हो गया, फिर गुरु को बहुत टेंशन लेना पड़ता है, उसको हमारी रक्षा करने के लिए आगे आना। अननेसेसरी महाराज, ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दिया, जो है अपने आप को असत संग से बचाना। और जैसे जैसे हम अपने आप को असत संग से बचाएंगे और इस प्रोसेस में ध्यान से लगेंगे, तब क्या होगा, हमें जो है गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से ये जो दिव्य ज्ञान है हमारे हृदय में प्रकाशित होना शुरू। हम अब इस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब हमारे को गुरु मदद करेंगे, कृष्ण मदद करेंगे, तो हम स्वतः इस ज्ञान को समझ पाएंगे। इसके लिए बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे हम खाना खाते हैं, जब हम प्रसाद लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो अध्यात्म, हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ता है और भूख जो है वो कम। वैसे जैसे जैसे हम लोग भक्ति के प्रोसेस में लगते हैं तो हमारा जो गलत आसक्तियां हैं, असत तृष्णाएं हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म होती है और हमारा सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ता है। और इस प्रोसेस को जो एक्सपीरियंस किया जाता है, इसका स्वाद लिया जाता है। जैसे कि भागवतम के फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में समझाया गया है, स्वादु स्वादु पदे पदे। ये जो प्रोसेस है कृष्ण कथा का, ये हर लेवल पे आस्वादनीय है। तो अब हमें आज के डेट में अगर भले ही आस्वादनीय नहीं लगता है,
भले ही हमें ये सब बातें बड़ी बड़ी लगती हैं, किताबी बातें लगती हैं कि हरि नाम से जो है आनंद आता है, हमारे कंफ्यूजन प्रॉब्लम्स सब दूर हो जाते हैं, दूर होते हुए दिख नहीं रहे हैं हमें, लेकिन हम दूसरे को तो यही समझा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, हमें जो है महाराज इस केस में क्या बोलते हैं, महाराज बोलते हैं कि दैट वी शुड टेक द एग्जाम्पल ऑफ गुड पीपल। तो जो हम लोग देख रहे हैं वरिष्ठ लोग जो किस तरह से इसी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से उनका जीवन बदल गया, हमारा भी बदलेगा। तो हमारे लिए इन आइडियल जो है पर्सनालिटीज, इनके जीवन को देखें, और जैसे जैसे हम इनके जीवन को आगे देखते जाएंगे, जैसे जैसे हम इनकी बातों को फॉलो करते चले जाएंगे, महाजनों ये न गतन सुपंथा, वैसे वैसे हम लोग जो है भक्ति में आगे। अब यही चीज जो है ब्रह्मा जी यहाँ पे कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी जो है शुरू से अपने आप को अपने बल पे उन्होंने सब कुछ समझने का कोशिश किया, अपने बल पे नहीं समझ पाए, चार मुख होने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं सृष्टि। लेकिन जब उन्होंने भगवान की शरण ली, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, तो जो है भगवान ने सारा का सारा ज्ञान क्या किया, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशन, हृदय में उनके प्रकाशन, फिर वो जो है समझ पाए अब क्या करना है क्या नहीं। तो ये प्रोसेस है हमारा आश्रय लेने का, शरण लेने का, और जैसे जैसे हम भगवान की शरण लेते जाएंगे, भगवान जो है अपने आप को, अपने धाम, अपने नाम, रूप, गुण, लीला हमारे सामने प्रकाशित करते जाएंगे। हमारा क्या काम है इस प्रोसेस में, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु, ये वही फिलॉसफी। So thank you very much for giving me the opportunity to share some understanding on this verse. I hope थोड़ा मैं शेयर करके आप लोगों को ठीक लगा। हरे कृष्णा।